बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, गर्ल्स एंड बॉयज़। न्यूटन का मोशन का दूसरा कानून, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, प्रूव दैट F इज इक्वल टू एम ए। साबित करें कि F बराबर है एम ए के। यूनिट नंबर 3, डायनामिक्स, क्लास 9th फिजिक्स। तो न्यूटन का मोशन का दूसरा कानून शुरू करने से पहले एक बहुत अहम डेफिनेशन, बहुत अहम तारीफ जो इस कानून से जुड़ी हुई है, इम्तहानी नुक्ता नज़र से ये बहुत ही अहम है। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी और ये डेफिनेशन भी। नेट फोर्स, डेफिनेशन सुन लें, तारीफ सुन लें। वो फोर्स जो दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस का मजमुआ या फ़र्क होती है, नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स कहलाती है। अब इंग्लिश में भी सुन लें। द फोर्स विच इज़ अ रिजल्टेंट ऑफ टू or more than two forces or difference of two or more than two forces is called a net force or resultant force। बच्चों इसको अच्छी तरह कर लेना है। 2 नंबर के लिए, 2 मार्क्स के लिए इम्तहान में ये आती है। अब हम बढ़ते हैं न्यूटन के मोशन के दूसरे कानून की डेफिनेशन की तरफ और उसको भी डिफाइन करते हैं। न्यूटन के मोशन के दूसरे लॉ की, सेकंड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन सुन लें। जब एक नेट फोर्स किसी जिस्म पर अमल करती है तो फोर्स की सिमत में एक्सेलरेशन पैदा होता है। जब एक नेट फोर्स किसी जिस्म पर अमल करती है तो फोर्स की सिमत में एक्सेलरेशन पैदा होता है। इस एक्सेलरेशन की मिकदार फोर्स की मिकदार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रास्त मुतनासिब और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी बिलअक्स मुतनासिब होती है। इसे न्यूटन का मोशन का दूसरा कानून कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश में भी सुन लें। व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। This acceleration is directly proportional to the force and inversely proportional to the mass of the body. It is called Newton's second law of motion. अब हमने साबित करना है, प्रूफ देना है कि F इज इक्वल टू एम ए, F बराबर एम ए के होता है। तो उसकी वजाहत के लिए हम एक बॉडी लेंगे जिसका मास m होगा, उस पर कोई फोर्स, कोई नेट फोर्स अमल करेगी और वहाँ से हम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन की जो इक्वेशन है, मसावात है, वो डिराइव करेंगे, उसको साबित करेंगे। तो चलते हैं जी इस इक्वेशन के, इस फार्मूले के सबूत की तरफ। लेकिन उससे पहले ये एक वीडियो क्लिप देख लें जो मदद करेगा बहुत कुछ समझने में। डियर स्टूडेंट्स, गर्ल्स एंड बॉयज़,
सामने डायग्राम देख लें स्क्रीन पर। एक बॉडी है, एक ब्लॉक है जिसका मास m है, उस पर फोर्स F लगाते हैं। फोर्स लगने से पहले इस मास m वाली बॉडी की वेलोसिटी vi होती है। जब इस पर फोर्स लगती है तो ये बॉडी आगे हरकत कर जाती है, मूव कर जाती है, इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है और वेलोसिटी चेंज होने के बाद vf हो जाती है। तो वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा होता है। दरअसल जब इस बॉडी जिसका मास m था इस पर फोर्स F लगी तो बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा हुआ है ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी। तो सुन लें, फर्ज करें कि एक जिस्म जिसका मास m है, इब्तदाई वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी vi से मोशन में है। सामने डायग्राम में भी नजर आ रहा है। जिस्म पर नेट फोर्स F लगने के बाद उसकी वेलोसिटी तब्दील होकर vf हो जाती है। सामने डायग्राम में भी ये दिखा दी गई है। वेलोसिटी में तब्दीली की वजह से वेलोसिटी तब्दील किसकी वजह से हुई? फोर्स लगने की वजह से। और वेलोसिटी में तब्दीली की वजह से जिस्म में एक्सेलरेशन पैदा होता है। इस एक्सेलरेशन को अलामती तौर पे a से लिखते हैं। तो फोर्स F लगाने की वजह से वेलोसिटी में चेंज हुई, वेलोसिटी में चेंज की वजह से एक्सेलरेशन पैदा हुआ। इस एक्सेलरेशन और नेट फोर्स के ताल्लुक को हम दो सूरतों में बयान करते हैं जी। पहले एक्सेलरेशन A का ताल्लुक जोड़ेंगे फोर्स के साथ और फिर एक्सेलरेशन A का ताल्लुक जोड़ेंगे मास के साथ। जब एक्सेलरेशन A का ताल्लुक फोर्स के साथ जोड़ेंगे तो मास को कांस्टेंट रखेंगे और जब एक्सेलरेशन A का ताल्लुक मास के साथ जोड़ेंगे तो फोर्स को कांस्टेंट रखेंगे। तो ये दोनों ताल्लुक हम बयान करते हैं और फिर इक्वेशन डिराइव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पहला ताल्लुक, जब मास m कांस्टेंट है तो हमने ताल्लुक जोड़ना है एक्सेलरेशन का और फोर्स का। सुन लें, जब किसी जिस्म का मास कांस्टेंट होता है तो फोर्स की मिकदार बढ़ाने से एक्सेलरेशन बढ़ जाता है और फोर्स की मिकदार कम करने से एक्सेलरेशन कम हो जाता है। यानी अगर हम जिस्म पर लगने वाली फोर्स F को डबल कर देंगे तो एक्सेलरेशन भी डबल हो जाएगा। फोर्स को ट्रिपल कर देंगे यानी 3 गुना कर देंगे तो एक्सेलरेशन भी 3 गुना हो जाएगा। रिजल्ट ये निकला कि जो फोर्स बढ़ाते जाएंगे एक्सेलरेशन भी बढ़ता जाएगा। यानी एक्सेलरेशन और फोर्स दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। ये आपको एक ताल्लुक से दिखाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो कुछ अभी अभी बताया गया उसके मुताबिक A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल F के, A रास्त मुतनासिब है F के। F बढ़ेगा तो A भी बढ़ जाएगा, F कम होगा यानी फोर्स कम होगी तो एक्सेलरेशन भी कम हो जाएगा। अब दूसरा ताल्लुक, जब फोर्स F कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन और मास में ताल्लुक। जब किसी जिस्म पर आमल नेट फोर्स को कांस्टेंट रखा जाए तो फिर मास बढ़ाने पर एक्सेलरेशन कम हो जाता है और मास कम करने पर एक्सेलरेशन बढ़ जाता है। यानी एक्सेलरेशन और मास एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तनासब माकूस है। जो मास बढ़ता जाएगा एक्सेलरेशन उसी निस्बत से कम होता जाएगा। ये ताल्लुक नंबर 2 बता रहा है।
मास को 2 गुना कर दें तो एक्सेलरेशन आधा रह जाता है, मास को 3 गुना कर देंगे तो एक्सेलरेशन 1/3 यानी 1/3 रह जाएगा। तो इस ताल्लुक को कुछ यूं लिखेंगे, ए प्रोपोर्शनल है एम के। ताल्लुक 1 और 2 को इकट्ठा करने से, पहला ताल्लुक है ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ के, और दूसरा ताल्लुक है ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एम के। तो हम ताल्लुक नंबर 1 और 2 को इकट्ठा करते हैं। अजीज़ तलबा, जब दोनों रिलेशंस को इकट्ठा किया तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ, ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एम, यानी ए प्रोपोर्शनल है एफ बटे एम के। एम डिवीजन में है, तकसीम में है, दूसरी तरफ जाके ए से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस तरह एफ प्रोपोर्शनल है एम ए के। एफ फोर्स है, एम मास ऑफ द बॉडी है, और ए एक्सेलरेशन है जो फोर्स की वजह से बॉडी में पैदा हुआ है। अब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जब ख़त्म किया जाता है तो ये अपनी जगह पे 2 चीज़ें छोड़ जाता है, एक इक्वलिटी का साइन मसावी की अलामत और दूसरा कांस्टेंट। तो इस तरह एफ बराबर है के एम ए, इक्वल का साइन आ गया और के कांस्टेंट आ गया। यहाँ के एक कांस्टेंट है और एस आई यूनिट्स में इसकी कीमत 1 है। तो हमने यहाँ के की जगह 1 दर्ज कर दिया, तो एफ बराबर के की जगह 1 डॉट एम में उसी तरह आ गया। अब जब 1 जो है एम में से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो उस पर कोई असर नहीं पड़ता, वो नंबर वो मिकदार उसी तरह रहती है जैसे पहले थी। तो इस तरह ये हमारे पास आ जाएगा F इज इक्वल टू एम में, F बराबर है एम में, फोर्स बराबर है मास और एक्सेलरेशन का हासिल ज़र्ब। यही हमने साबित करना था। और एक बहुत अहम डेफिनेशन इसके साथ जुड़ी हुई है, हम जिस मिकदार का, जिस फिज़िकल क्वांटिटी का भी जिक्र करते हैं, फिर वो क्वांटिटी कैसी है, उसका यूनिट क्या है, ये भी बताया जाता है। तो ये तो बात पहले भी हो चुकी है कि फोर्स एक वेक्टर मिकदार है, अब यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। यूनिट पर बात करते हैं। फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन है, फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन है, जो कि न्यूटन ने अपने, न्यूटन जो साइंटिस्ट है सर आइजैक न्यूटन, उसने अपने नाम पर ही रखा। इसे अलामती तौर पर एन से ज़ाहिर किया जाता है। अब 1 न्यूटन यानी न्यूटन फोर्स का यूनिट है, 1 न्यूटन फोर्स क्या है, इसी फार्मूले से हम इसको डिफाइन करते हैं। बहुत अहम डेफिनेशन है, हर दूसरे पेपर में 2 मार्क्स की आती है। तो डियर स्टूडेंट, इसलिए आपने इसको अच्छी तरह तैयार करना है। डियर स्टूडेंट्स, एफ इज इक्वल टू एम में हमने प्रूव कर दिया। फोर्स का यूनिट न्यूटन है, इसे एन से ज़ाहिर करते हैं। अब इस यूनिट को हम डिफाइन करने लगे हैं। फोर्स 1 न्यूटन लिख दिया, मास 1 किलोग्राम लिख दिया, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दिया। अब फोर्स का यूनिट न्यूटन, इसकी डेफिनेशन सुन लें, फार्मूले से जोड़ते हैं। सुनिएगा, 1 न्यूटन वो फोर्स है, नीचे से ऊपर की तरफ चलें। 1 न्यूटन वो फोर्स है जो 1 किलोग्राम मास वाले जिस्म में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा करती है। फिर सुन लें, ये जो 1 न्यूटन लिखा है, 1 kg लिखा है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है, ये सारे ऊपर वाली मिकदारों के यूनिट्स हैं। फोर्स का यूनिट 1 न्यूटन, मास का यूनिट 1 किलोग्राम,
और एक्सेलरेशन का यूनिट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी से डेफिनेशन नीचे से ऊपर की तरफ फिर देखिएगा। 1 न्यूटन वो फोर्स है जो 1 किलोग्राम मास वाले जिस्म में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा करती है। 1 न्यूटन इज अ फोर्स दैट प्रोड्यूसेस an acceleration of 1 meter per second square in the body of mass 1 किलोग्राम। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही ये हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। नए लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात होगी। मोहम्मद अब्बास को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।